गुड मॉर्निंग पिले। तो प्रीवियस क्लास रे आमे कंटेंट स्टार्ट करथिले। फर्स्ट चैप्टर हमर थिला द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आउ सेही सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन रो आमे इंट्रोडक्शन भलिया पार्ट सारी देइछे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आमे स्टार्ट करथिले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर द फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन से सबू पार्ट आमे कवर करिचे। आमे फंक्शन रे थिले आउ फंक्शन रो गोटे बहुत बड़ा एस्पेक्ट जोटा अछि जे इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तारी पाखरे ही आमे थिले आउ सेटा को ही आमे आज टिके भलरे डिस्कस करिया बोली कथा आइथिले। तो एटा होची सेल मेम्ब्रेन। यार स्ट्रक्चर आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करि सारिचे। आज थिला हमर फंक्शन रो पार्ट। ओके सो आउ थर मैं फंक्शन रिपीट कर दूची। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द सेल कंटेंट। ऑब्वियसली सेल रे जहाँ भी कंटेंट अच्छी दैट इज जस्ट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड रे थिला इट प्रोवाइड सेल शेप। सेल को गोटे शेप प्रोवाइड करची इन एनिमल सेल एंड द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, नर्व सेल एंड द बोन सेल। कहीं आमे मेंशन एठी करचे एनिमल सेल बोली बिकॉज प्लांट सेल रे सेल मेम्ब्रेन ऊपर आकाश गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। तो कहीं आमे एठी फोकस करूचे एनिमल सेल बोली बिकॉज जेतेबेले आमे प्लांट सेल कथा कथा होचे प्लांट सेल रो शेपटा मेंटेन करिया पई रेस्पोंसिबल होची यस यस थ्योरी क्लास एक्चुअली हमर प्रीवियस क्लास रो ही स्टार्ट हो जाइची जोटा गुरुवार थिला। ओके सो थ्योरी ही एबे कंटिन्यू होबो। क्वेश्चन एमसीक्यू हमें डिस्कशन कर देले। एबे जहां भी तमरो बीएड रा कोर्स अछि तारो थ्योरी कंटेंट हमें डिस्कशन करिबा देन तापरे हम एमसीक्यू खोजिबा। ओके प्रीवियस क्लास टू हमें कंटेंट स्टार्ट करछे बा थ्योरी क्लास स्टार्ट करछे। तो एनिमल सेल में इतपई कहछे बिकॉज प्लांट सेल रो जो शेप अछि दैट शेप इज मेंटेन्ड बाय द सेल वॉल। कहीं तर सेल मेम्ब्रेन ऊपर गोटे एडिशनल सेल कवरिंग अच्छी जहाँ को मैं सेल वॉल बोली कहूचे कि जो तुम एनिमल सेल पाखु पळे आसीबो सेठी गोटिए मात्र कवरिंग अच्छी जार ना होचे सेल मेम्ब्रेन और सेही सेल मेम्ब्रेन जोगु ही तार डेफिनाइट गोटे शेप मेंटेन हेकी अच्छी। Then as it allows transport of certain substances into and out of the cell, but not all substances, so much of it is termed as selectively permeable. तो जो आम सेल मेम्ब्रेन कथा कहूचे आम कहूचे जे सेल मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल रो मीनिंग जहाँ माने सीधा सीधा बाहर के आसुची जे जे सिलेक्ट करिकी परमिट करे अलाउ करे जीवा आसीबा करिया पई कि ताकू कहा जाय सिलेक्टिवली परमिएबल। ताले कोन सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज एनीथिंग कैन नॉट गो इन एंड आउट फ्रॉम द सेल इज इट। तो सेल भितर को कहीं मन इच्छा पशि पारिबेनी बा सेल बाहर भितर कहीं मन इच्छा बाहर की जाई परिबे नाही। देयर मस्ट बी सम रेगुलेशन। तो सी कौन करे किछि जन को अलाउ करे किछि जन को अलाउ करेनी सेहि पई आमे ताको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहू मोर एप्रोप्रिएटली। नहले बहुत जगह तमे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोली भी देखि पारिबो। सेमी परमिएबिलिटी और सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी विथ डिफरेंस है। सेमी परमिएबिलिटी माने अधे आसीबे आ अधे आसीबेनी and that process is purely depend upon the size of the particle। मनकर गोटे कणा अच्छी से कणार साइज टू जी सब छोट समस्ते पलि आसबे से कणार साइज टू जी बड़ से आसीपारे से तब कंडीशन टाक आम कह सेमी परमिएबिलिटी। बट एठी से जो पोर साइज प्रेजेंट अच्छी सेल मेम्ब्रेन रे बा प्रोटीन प्रेजेंट अच्छी इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रोटीन से प्रोटीनटा केमिति भी हेई थाउ जदि सेल को गोटे जिनस दरकार नाही तले से केबे ताको अलाउ करबनी और जदि सेल को गोटे जिनस दरकार अच्छी से केबे भी ताको अलाउ करबनी बाहर को जिबाकू तेणिक ता साइज छोट होइताउ बड़ होइताउ जा भी हेइताउ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोर एप्रोप्रिएटली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हुए सेल भीतर बाहर हुए से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल पाई बिटवीन द सेल पाई कि गुडे प्रोसेस से निज पाखे रखी समस्त एका प्रकार ट्रांसपोर्ट हुंतनी डिफरेंट मेथड अच्छी कौन पिले। तो आज हेडिंग टॉपिक होची ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देकी केमिति सबु पास करिकी जाई पारुछंती। तो फर्स्ट तो दीटा पार्ट रे हमें ताको डिवाइड करिबा कोन ना गोटे होची पैसिव ट्रांसपोर्ट
आउ गोटे होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अनदर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट रहिला, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगेन दुई भाग विभक्त कराला। मु डेफिनेशन रे बुझेबी, प्रथमे आग मु डिफरेंशिएशन कहि दिए केते प्रकार अछि। पैसिव ट्रांसपोर्ट रे आसिला डिफ्यूजन, तीन प्रकार एक्चुअली आसीबो। गोटे हला डिफ्यूजन, आ गोटे होची फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आ गोटे होची ऑस्मोसिस। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे सेमती डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ताको एमती डिवाइड करि हबो। प्रथमे आमे देखिया जो जिनछटा आमे लेखिले जे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आमे ताकू कहू जेतबेले ट्रांसपोर्टेशन हबो बट विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, कौन सी प्रकार शक्ति खर्च हबनी, एनर्जी एक्सपेंड हबनी, किंतु मूवमेंट ट्रांसपोर्ट हो पारिबो, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जेमिति कि सपोज तमरो मु कहबी डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन हो गला, कार्बन डाइऑक्साइड हो गला, एमाने जेतबेले ट्रांसपोर्ट हुअंती सेतबेले सेल मेम्ब्रेन देकी कोनोसी एनर्जी खर्च हुए नाही, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जदि गोटे मॉलिक्यूल मूव करिबा पई ताकू एनर्जी दरकार पड़ुची, एनर्जी रा एक्सपेंडिचर ही से एपट सेपट हेई पारिबो, देन दैट टाइप ऑफ गुड मॉर्निंग इतिश्री, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बुझी पालो, जेतबेले तुम पैसिव ट्रांसपोर्ट कथा कहूछ, पैसिव ट्रांसपोर्ट को आमे पुणी तीन भाग विभक्त कले, गोटे डिफ्यूजन, गोटे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, गोटे होचे ऑस्मोसिस। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन कहले आमे कोन बुझुचे पिले? डिफ्यूजन कहले सिंपल डेफिनेशन होची द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। बुझी पालो, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तापर आसिला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन गोटे एग्जांपल दे दोची, कौन सिंपल मीनिंग तार कौन ना, मन कर गोटे रूम रे तमे एंट्री कल, से रूम रो गोटे कॉर्नर रे तमे धूपकाठीटे और गोटे परफ्यूम स्प्रे कल, तार अदर कॉर्नर रे छिड़ा हितवा गोटे लोक को से बासना हबो। कहीं से बासना हबो, केमिति से बासना हबो? बिकॉज जोठी तमे से जो परफ्यूम स्प्रे कल बा धूपकाठा लगेल, सेही आखपाख एरिया रो एयर मॉलिक्यूल रे सेही पर्टिकुलर स्मेल रो पार्टिकल रो नंबर बहुत अधिक अछि, किंतु तार अपोजिट रे जो पिलाटा छिड़ा हिची अपोजिट कॉर्नर रे सेठी सेही पार्टिकल रो नंबर कम अछि बा नील अछि, जीरो अछि। तो सेठी हायर कंसंट्रेशन अच्छी, एटी लोअर कंसंट्रेशन अच्छी, तो पार्टिकलटा हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को मूव करिबो, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। बुझी पाला? सेकंड रे आसिला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, आउ गोटे डिफ्यूजन को आउ गोटे वे रे हम सेल रो एग्जांपल रे नै बुझौची। सपोज जेतबेले टिश्यू पाखरे आसिकी ब्लड पहुंची गला, ओके, टिश्यू पाखरे आसिकी ब्लड पहुंची गला, ब्लड कौन आनी ना ऑक्सीजन आनी, तो ब्लड रे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई अच्छी, टिश्यू पाखे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम अच्छी, लो अच्छी, बिकॉज ऑक्सीजन को से यूज कर देछि, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करिछि। तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन अच्छी ब्लड रे, लो कंसंट्रेशन अच्छी टिश्यू पाखे, तो ऑक्सीजन टा हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन को माने ब्लड रु टिश्यू बा सेल पाखक मूव करके पळे आसिला। बट टिश्यू तैयारी करिछि कार्बन डाइऑक्साइड जोटा हाई अच्छी, ब्लड रे कार्बन डाइऑक्साइड सेठी कम अच्छी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एबे टिश्यू रु ब्लड पाखकू पळैला। एई प्रोसेस को आमे कहिले कोन? गैसियस एक्सचेंज बोली। कार्बन डाइऑक्साइड भितरु बाहर को गला, ऑक्सीजन टा बाहर भितर को आसिला। सो दैट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। सेकंड को आसा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन माने कोन ना, एनर्जी खर्च हबनी, डिफ्यूजन भलिया हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन को ही मूव करिवो, ता माने इट फॉलो द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। जो गोटे कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रे मॉलिक्यूल मूव करे हाई रु लो, सेटा को से फॉलो करिवो, किंतु से जो ट्रांसपोर्टेशन टा हबो दैट इज थ्रू ए प्रोटीन कैरियर। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट ऑकर थ्रू प्रोटीन कैरियर। ओके, प्रोटीन कैरियर देकी हबो।
नेक्स्ट आसला ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस कौन ना द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस तले ऑस्मोसिस का कहले जेतबेले वाटरटा हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को मूव करिवो किंतु कहा देई कि मूव करूथिबो ना गोटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देई कि मूव करूथिबो देन ओनली इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस ता माने हमें कहि परिबा द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस बिकॉज डिफ्यूजन माने भी हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन थिला एटी भी अछि सेया किंतु डिफ्यूजन रे तमे जे कोनोसी गोटे मॉलिक्यूल को कंसीडर करि दउथलो बट ऑस्मोसिस रे यू ओनली कंसीडर अबाउट द water will move from the higher concentration to the lower concentration आ मझिरे जो barrier टा थिबो सेटा हिथिबो semi permeable membrane that is called as the osmosis ठीक अछि तापरे पळेबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे जो माने मूव करिवे से माने को एनर्जी दरकार सो एनर्जी विल बी एक्सपेंड एनर्जी खर्च हबो एनर्जी खर्च होई कि ऑपोजिट टू द ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट रो ऑपोजिट रे से मूव करिवो माने लोअर कंसंट्रेशन रु हायर कंसंट्रेशन को मूव हबो आमे कहिचे हायर रु लोअर को मूव करिवा कथा किंतु एठी सेल निज एनर्जी को खर्च करिकी लोअर कंसंट्रेशन रु हायर कंसंट्रेशन को से मूव करिकी नेई आसी पारिबो यस यस इतश्री ओके ठीक अछि शुड आई मूव एबे हमें ताकू रीड करि परिबा जहा लेखा आइची transport of small molecules such as glucose, amino acid, water, mineral, ion, etc. Small molecule can be transported across the plasma membrane by any one of the following three methods. जो छोटा molecule अछंती बड़ा molecule पे मु previous class रे कहितली but still आज आउ थरा कहबी बड़ा molecule पे अलग process अछि कोन ना छोटा molecule either diffusion हेई परिबा osmosis हेई परिबा और active transport हेई परिबा आ गोटे extra मु कहि सरछि facilitated diffusion कौन molecules of substances move from their region of higher concentration to the region of lower concentration this does not require energy higher ru lower को move कला energy दरकार पड़लानी ताको हमें कौन कहले ना diffusion बोली कहले absorption of the glucose in a cell example रे गला osmosis कौन movement of water molecule from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration through a semi permeable membrane there is no expenditure of energy in osmosis this kind of movement is along concentration gradient is called as osmosis तो जोटा कहल सेटा लिखा आइछि हायर रु लोअर रु जाउथिबो थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ एटी कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट फॉलो होउथिबो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट फॉलो होउछि माने हाई रु लो को मूव करूछि से एक्टिव ट्रांसपोर्ट when the direction of the movement of a certain molecule is opposite to the diffusion माने कोन opposite to the concentration gradient ता माने it is from higher to lower no it is from lower to higher so that is from region of lower concentration towards the region of their higher concentration it would require an active effort by the cell for which energy is needed तो जेतबेले लोअर रु हायर को मूव करिवार थिबो हेतबेले गोटे एक्स्ट्रा एफर्ट्स दरकार पड़िबो आ से एफर्ट्स ता आसीबो बाय द कंज्यूम ऑफ एनर्जी दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी दैट इज adenosine triphosphate द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मे आल्सो बी थ्रू ए कैरियर मॉलिक्यूल जेमती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रे गोटे कैरियर प्रोटीन दरकार पड़ितला मैक्सिमम टाइम रे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी गोटे कैरियर प्रोटीन थ्रू रे हुए किंतु फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रे जो कैरियर प्रोटीन दरकार पड़ितला दैट इज डिवॉइड ऑफ एनर्जी दैट वर्क्स डिवॉइड ऑफ एनर्जी ताको एनर्जी दरकार नहीं बट एठी जो माने काम करिवे तांको एनर्जी दरकार तो सेहिति पई से माने एक्टिव ट्रांसपोर्ट अंडर रे आसुछंती ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अच्छा जेतेबेले बड़ बड़ मॉलिक्यूल आर पार हेबे सेतबेले केमिति आर पार हेबे ना सेतबेले आसीबा बल्क ट्रांसपोर्ट बिले दी प्रकार हुए एटा मु कहि सारी छी कहितली प्रीवियस क्लास रे आउत रिपीट करूची बल्क ट्रांसपोर्ट कैन बी डन बाय टू वेज कोन ना गोटे हमर होउची एक्सोसाइटोसिस another is endocytosis okay
गोटे है एक्सोसाइटोसिस आ गोटे होची एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस कौन एक्सोसाइटोसिस अगेन माने होची मु बाहर को एक्सो माने बाहर को जना पड़ुची तो एटी कौन हम ना मन कर एटा हला सेल एटी गोटे वैक्यूल अच्छी से वैक्यूल मूव करिकी जाई फ्यूज हो फ्यूज होला परे कौन हम यही जगार सी यही जगार जहाँ थिला से गुड़ा सब बाहर को पड़ेला दिस इज द एक्सोसाइटोसिस सिंपल प्रोसेस बट जो एंडोसाइटोसिस पाखक पड़े आस भितर को सी नब एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स वन इज फागोसाइटोसिस एटा मु कहितली फागोसाइटोसिस अनदर इज पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस हला फागोसाइटोसिस कौन ना सपोज एटा गोटे मॉलिक्यूल अच्छी एटा सेल अच्छी तापर कौन हम सेलटा ताकू एनगल्फ करदेव पळे आसला भितर को एनगल्फ हो गला हाँ दिस इज कॉल्ड एज फागोसाइटोसिस सेल ईटिंग भितर को आनिला सॉलिड मटेरियल को आनिला से माने सेल ईटिंग फागोसाइटोसिस माने सेल भितर को बड़ सब्सटेंस आसीबो आ से बड़ सब्सटेंसटा कि हेइथिबो गोटे सॉलिड सब्सटेंस हेइथिबो ताकू कहवा जाय फागोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस कोन लिक्विड जदी आसुची सेल भितर को ताकू पिनोसाइटोसिस बोली कहवा जिवो बुझिला आर अलग अलग ना अछि एक्सोसाइटोसिस को कहवा जाय सेल रु बाहर करछि ना तो सेल वोमिटिंग अच्छा फागोसाइटोसिस कोन सेल ईटिंग पिनोसाइटोसिस कौन सेल ड्रिंकिंग आ कौन कहला सेल ड्रिंकिंग बुझी पारलो ठीक है यस और नो कुह मु जानिबी केमती सो इट अकर्स इन टू वेज ड्यूरिंग बल्क ट्रांसपोर्ट द मेम्ब्रेन चेंजेस इट्स फॉर्म एंड शेप देखो ये डायग्राम रे तुम देखि परछो ना नहीं मेम्ब्रेन टा निजर फॉर्म आउ शेप को चेंज करूची यस तो निज को चेंज करिकी से एंडोसाइटोसिस करे दैट मींस टेकिंग द सब्सटेंस इन एक्सोसाइटोसिस करे दैट मींस पासिंग द सब्सटेंस आउट अच्छा जो एंडोसाइटोसिस आमे कहि छे एंडोसाइटोसिस हला दी प्रकार कोन गोटे फागोसाइटोसिस गोटे पिनोसाइटोसिस फागोसाइटोसिस कोन इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल एठी इनटेक ऑफ फ्लूइड पार्टिकल से कहला सेल ईटिंग सेला सेल ड्रिंकिंग सेकंड आसिला मेम्ब्रेन फोल्ड्स आउट गोइंग राउंड द पार्टिकल फॉर्मिंग ए कैविटी एंड दस एनगल्फिंग द पार्टिकल जोड़ा मु देखैली कोन ए जो से गला मेम्ब्रेन फोल्ड्स आउट एठी कोन हेची मेम्ब्रेन टा फोल्ड आउट है फोल्ड आउट है ताको सराउंड कला तापर एनगल्फ कर देला गिली देला सेटा से लिखी फोल्ड्स आउट गोइंग राउंड द पार्टिकल फॉर्मिंग ए कैविटी एंड दस एनगल्फिंग द पार्टिकल एठी आसला कोन मेम्ब्रेन फोल्ड्स इन एंड फॉर्म्स ए कप लाइक स्ट्रक्चर एंड सक्स इन द ड्रॉपलेट ताले सेठी कोन हला ना मेम्ब्रेन फोल्ड्स इन एंड फॉर्म्स ए कप लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली ए डायग्राम टा एमिति हेई परिबा ए बुझेई पारे मु माने पिनोसाइटोसिस केमति हम सपोज एटा थिला सेल एठी किछि लिक्विड अछि तो से कोन हबो कप भलिया हेइ जिवो एई भलिया हेले से पार्टिकल गुडा भितर को पळे आसिले तापरे से कोन हेइ जिवो पिंच्ड अप भितर को पिंच्ड इन हेइ जिवो भितर को पळे आसिला बुझिला साइंस आसुनी एनसीईआरटी रु पढिले हेबो कि एनसीईआरटी रु पढिले हबो किंतु तमे को एग्जाम पई कहूछ आकाश को एग्जाम पई के कहूछ सेटा टिके कहले मु कहि परबी जे एनसीईआरटी इज एनफ और नॉट को एग्जाम पई प्रिपेयर होछ आरआरबी ग्रुप डी देन एक्चुअली आमर साइंस पई कि तुम यदि कौच एनसीईआरटी रु पढ़िबो एनसीईआरटी रु पढ़िले हेई परिबो बट एनसीईआरटी रु पढ़ी कि बुझीबाटा मते लागुचे टिके डिफिकल्ट गोटे माने नॉन साइंस बैकग्राउंड कि न होतबा पिला को तुम डिकोड करिबाटा बहुत कष्ट हला माने साइंस को एनसीईआरटी रु तमे आम बैच जॉइन करि परिबो जोथरे आमे एबे हमर गोटे महापैक बैच अछि जोथरे साइंस रो जहाँ भी तुमर
ग्रुप डी जेतक एग्जाम अच्छी तो से जो सिलेबस अच्छी साइंस रो एबे जमती ओडिशा पुलिस रे भी सही साइंस रो पार्टा मु नौची जो थे तुमको जहाँ एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट अच्छी ताको एमसीक्यू थ्रू रे आउ किछि कंटेंट थ्रू रे बिकॉज हमको साइंस रे पूरा पंडित हबार नाही हमर किछिटा क्वेश्चन आसीबो तो बस सही किछिटा क्वेश्चन पाई जेतिकी कंटेंट दरकार और जेतिकी हमर दरकार एमसीक्यू आम तारी थ्रू रे पढ़ाऊँ तो तुम से बैच जॉइन कर से जो तुम आम नंबर रे कॉल भी कर टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सेठी भी तुमको नंबर मिल जाव ठीक अच्छे। गुड मॉर्निंग ब्लूमिंग गार्डन गुड मॉर्निंग ओके तो सेटा जे कहला मेम्ब्रेन फोल्ड्स इन एंड गोटे कप लाइक स्ट्रक्चर तैयारी करिवो एंड सक्स द ड्रॉपलेट तापर ड्रॉपलेट को सक करके ताको बंद कर दबो ठीक अच्छी तापर जीवा आगो को सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इफ द सेल मेम्ब्रेन फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली द सेल डाइज सेल रो काम होउची जे सीए किए बाहर को जीव किए भितर को आसो सेटा को सी कौन कर रेगुलेट कर जदि से ठीक रेगुलेट न कर पाला तो सेल मरीगला बिकॉज मेनी ऑफ टाइम बैक्टेरिया एंट्री कर जाए भाइरस एंट्री कर जाए तो से कौन सेल रेगुलेट कर पारानी तो रेगुलेट न कर पाला से सेलटा कौन हम मरी जाए ना सो दैट विल बी द अल्टीमेट गोल देन आसला सेल वाल कौन ना इन बैक्टेरिया एंड प्लांट सेल खाली बैक्टेरिया एंड प्लांट लिखला मु लिखि दउची एंड फंजाई एंड फंगल सेल the outermost cell cover present outside the plasma membrane is cell wall about which we shall study now. Bacteria cell wall is made up of peptidoglycan पढ़िया कहबी मु कोन लेखाई ताले कोन हैला आमे कहिले जे प्लांट सेल हे गला बैक्टेरिया सेल हे गला फंगल सेल हे गला तांकर सेल मेम्ब्रेन ऊपर आ गोटे एडिशनल कवरिंग अच्छी जो कवरिंग टाको आमे सेल वॉल बोली कहूचे एक्स्ट्रा कवरिंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज सेल वॉल से जो सेल वॉल टा जो बैक्टेरिया पाखे अलग कंपोजिशन तार फंजाई पाखे अलग कंपोजिशन आउ प्लांट पाखे अलग कंपोजिशन कौन सेटा पिले जिते तुम बैक्टेरिया को देखुच तार सेल वॉल तैयारी पेप्टिडोग्लाइकान है जिते तुम फंजाई को देखुच तार सेल वॉल तैयारी होईची तमरा कोउथिरे ना काइटिन रे तैयारी हला थर्ड रे जेतबळे आमे जिबा जे प्लांट रो सेल वॉल कोउथिरे तैयारी होईची हेडा तैयारी होईची सेल्युलोज रे ओके सेटा कोथि तैयारी होईची सेल्युलोज रे तैयारी होईची बुझिवाला एटा मन रखिबो बैक्टेरिया सेल वॉल तैयारी होईची पेप्टिडोग्लाइकान फंजाई रो सेल वॉल तैयारी होईची काइटिन आ प्लांट रो सेल वॉल तैयारी होईची तमरा सेल्युलोज रे स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ से जो सेल वॉल कोथरु तैयारी होईची ना प्लांट सेल रो सेल मेम्ब्रेन ही से जो सेल वॉल को सिक्रेट करिची इन मोस्ट प्लांट इट इज चीफली मेड अप ऑफ सेल्युलोज but may also contain other chemical like hemicellulose, pectin, lignin, etc. The substance constituting the cell wall is not simply homogeneous but it consists of fine threads or fibers called microfibril. जो cell wall तैयारी होईची हेडा गोटे बहुत सिंपल कंपोजिशन रे तैयारी हेई नाही सेल वॉल रे तमे विभिन्न प्रकार रो माइक्रोफाइब्रिल्स पाइबो बा फाइबर्स गुडा को पाइबो बुझिगला देन इट मे बी थीन दैट इज 1 माइक्रोन ये बहुत पतला ही पारे जे 1 माइक्रोन शेप रही पारे एंड ट्रांसपेरेंट एज इन द सेल्स ऑफ ओनियन पील जो ओनियन पियाज चोपा छड़े की एमती भांगी देकी ताको टाणी देबो गोटे पतला जरी भलिया बाहरी पड़िबो दैट इज द सेल वॉल इन सम केसेस इट इज वेरी थिक एज इन द सेल ऑफ द वुड बेले बेले बहुत थिक बेले बेले बहुत थिन ही पारिबो फंक्शन कौन ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर पिले तुम बहिरे मलाट थाए
तमें ता ऊपर आउ थरे गोटे मलाट कर मड़ाओ ना नहीं ब्राउन कलर हो गला रेड कलर हो गला जो पटीटा आनी मड़ाओ कौन पाई मड़ाओ जमी बहीटा सुरक्षित रहिबो बहीटा चिरी न जीव मलाट तो ऑलरेडी से देई थाए यू गिव द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो जो सेलवाल रो फंक्शन कथा आमे कहबा से गोटे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुची तापरे मलाटा मड़ई साला परे बहीटा गोटे स्ट्रांग हेकी रुहे ना नहीं गोटे खड़ा खड़ा रुहे पूरा स्लगी हुएनी नरम हो जाएनी ठीक सेमती जो सेलवाल अच्छी से प्लांट को गोटे डेफिनाइट और रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे गोटे रिजिड शेप ता शेपटा चेंज हेबनी आउ ताकू स्ट्रांग कराए बुझी पारलो The cell wall protects the delicate inner part of the cell. Delicate माने पतला, soft. Being rigid, it gives a shape to the cell. Rigid माने कौन जे change हबनी जेहेतु से change हबनी से इतने से गोटे definite shape provide करी परिबो. As it is rigid, it does not allow distension of the cell, thus leading to turgidity of the cell that is useful in many ways. जेहेतु पिले से रिजिड गोटे डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करे तो से सेल को श्रिंक हबाकू दबनी सब बळे फुलेई की रखिबा टर्जिड करिकी रखिबो इट फ्रीली अलाउज द पैसेज ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची सेमी परमिएबल बा सिलेक्टिवली परमिएबल किंतु सेल वॉल टा तमरा सिलेक्टिवली परमिएबल सेमी परमिएबल नुहे सी सब जिंस को अलाउ करी पारे There are breaks in the primary wall of the adjacent cell wall through which cytoplasm of one cell remain connected with the other. These cytoplasmic strands which connect one cell to the other are known as plasmodesmata. Plasmodesmata कौन ना मने कर ये होची गोटे सेल ये होची आउ गोटे सेल हला एठी सेल वॉल प्रेजेंट अछि किंतु देख एठी नाही ए जो जगह नाही एठू सब्सटेंस एपट सेपट हेई पारिबो ताकू ही हमें कोन कहचे प्लाज्मोडेस्माटा बोली कहचे walls of two adjacent cells are firmly joined by cementing material एई मझिरे तांकर गोटे cementing material अछि जाको हमें कैल्शियम पेक्टेट बोली कहूचे ओके दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लामेला से मिडिल लामेला तयारी हिची कैल्शियम पेक्टेट रे बुझी पारलो जहाँ कहली जेतबळे दीटा सेल परस्पर सहित जॉइन हेकी अछंती प्लांट सेल दीटा जाक तांको मझिरे गोटे गैप प्रेजेंट अछि से गैप को कहा होची मिडिल लामेला से मिडिल लामेलाटा तयारी हिची कैल्शियम पेक्टेट रे आउ सेल वॉलटा मझिरे मझिरे फांका जगह ते छाडीची गोटे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड माने गोटे कैनाल चैनल भलिया तयारी हिची जहाँ भीतर देकी एपट सेपट करि पारुछंती सब्सटेंस गुडाक ताकू आमे कोन कहूचे ना ताकू आमे कहूचे दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा देकी दीटा एडजेसेंट सेल पाखापाखि थिबा दीटा सेल भितरे जिनसर आदान प्रदान घटी पारे आ मिडिल लामेला कोन करे सीमेंटिंग मटेरियल भलिया काम करे माने दीटा सेल को जोड़ी की स्ट्रांग करिकी रखे हला The cytoplasm and the cell organelle. Cytoplasm और cell organelle कौन? The cytoplasm contains many cell organelles of which we shall learn about those that trap and release energy that is mitochondria and chloroplast. हमें mitochondria chloroplast विषय पढ़िबा. Those that are secretory or involved in synthesis and transport that is Golgi bodies, ribosome, endoplasmic reticulum. एमाने कौन करंती? किछड़ा synthesis करंती और secrete करंती. The organelle for motility like cilia and flagella, the suicidal bag like lysosome, the nucleus which control all the activity of the cell and carries the heredity material की DNA जहाँ पाखे DNA अच्छी न्यूक्लियस ता विषय भी पढ़िबा बुझिगला तो साइटोप्लाज्म रे जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स रहिले किछि ऑर्गेनेल्स प्रोटीन सिंथेसिस कले किछि ऑर्गेनेल एनर्जी प्रोडक्शन कले समस्त काम अलग अलग तो सब ऑर्गेनेल्स मानु को हमें डिटेल रे तार स्ट्रक्चर आ फंक्शनल एस्पेक्ट विषय रे पढ़िबा हला गोटे गोटे परे फर्स्ट हमर आसीबा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हमें कोन कहूचे एनर्जी ट्रांसफॉर्मर बोली कहूचे बुझियला केमिति से एनर्जी ट्रांसफर करूछंती mitochondria that is found in plant and animal cell are the energy releaser and the chloroplast that is found only in green plant cell are the energy trappers. Mitochondria कौन करुची energy release करुची so that is they are the energy releaser but जेतबेले तमे chloroplast पखु पळे आछो so they are present only in green plants they are energy trapper
बिकज जो सनलाइट पड़ुची से एनर्जी कौन कर दउछन ट्रैप करके रखुचंती बुझी पारलो फास्ट आमे जिबा माइटोकॉन्ड्रिया को आग मु स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करि सारे तापर आमे गोटे पर गोटे आमे कैरेक्टर को जिबा जेतो तो माइटोकॉन्ड्रिया कथा कहूचा सिंपल स्ट्रक्चर तार बहुत इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया कोन गोटे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर माने यार दीटा मेम्ब्रेन अछि हला जो दीटा मेम्ब्रेन अछि आउटर मेम्ब्रेन टा इज परमिएबल मोर परमिएबल आउटर मेम्ब्रेन दे कि समस्त जीवा आसिया करी पारिबे एंड इट इज कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस कंप्लीट अछि आ कंटिन्यूअस अछि पूरा एटु आरंभ होइछ कंटिन्यू करके एठी सरिछि बट द इनर मेम्ब्रेन is semi permeable or selectively permeable and there is some inward infoldings are present हला कौन है ना ए जो इनर मेम्ब्रेन अच्छी से मझिरे मझिरे एमती भितर को गोटे गोटे इनफोल्डिंग क्रिएट करिछि भितर को पसि जाइछि एंड दोज इनफोल्डिंग आर कॉल्ड एज क्रिस्टा कौन कहा जाए ताकू क्रिस्टा बोली कहा जाए से इनर मेम्ब्रेन रो भितर को गोटे सेमी लिक्विड सब्सटेंस अछि से सेमी लिक्विड सब्सटेंस को हमें कौन कहूचे ना मैट्रिक्स बोली कहूचे इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स रे विभिन्न प्रकार एंजाइम अछंती रिजर्व फूड अछि वगैरह वगैरह अछि सब जोटा नॉर्मल थाए ता सहित दीटा जिंस अछि गोटे होची राइबोसोम्स इट हैज इट्स ओन राइबोसोम ओके ता सहित निजर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी तार अछि ओके इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड इट्स ओन राइबोसोम ओके लेबलिंग कर दबा सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन this is the inner membrane this is the crista infolding of the inner membrane this is the matrix ये हला राइबोसोम (70S type एटा 70S राइबोसोम and this is the circular DNA okay ठीक अछि so this is the structure and ये जो space रहिला this space is called as perimitochondrial space chondrial space okay perimitochondrial space clear see तापर हमें स्ट्रक्चर को पढ़िबा it is appear as a tiny thread like structure under light microscope मु जो डायग्राम टा ड्रा करछि that is looks like a कौन हमें कहि परियो elongated or elliptical shape बेले बेले एमती गुड़ाए माइटोकॉन्ड्रिया सब फ्यूज हेकी जाको माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन बोली कहा जाए फ्यूज हेकी गोटे लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी तैयारी करंती सो दे लुक्स लाइक ए थ्रेड approximately 0.5 to 1 micrometer in size number usually a few hundred to few thousand per cell number किछि 100 रु किछि 1000 पर्यंत भी हेई पारिबो yes smallest number is just one as in the algae or micromonas सबुठु कम नंबर रे कोड देखा जाए algae पाखरे बा micromonas मानक पाखरे देखा जाए गोटिए लेखाए गोटे सेल रे गोटे structure the general plan of the internal structure of a mitochondrion observed by means of electron microscope is shown the note the following parts चलो देखिबा एटा हला राइबोसोम अच्छे तार
मैट्रिक्स अच्छी, रिंग डीएनए अच्छी, सर्कुलर डीएनए, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टा आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, साइट ऑफ एंजाइम दैट रिमूव NH2 ग्रुप फ्रॉम द सम अमीनो एसिड। एटा जति दरकार नहीं मु कहि रखे ये जो क्रिस्टा अच्छी ना पिले से क्रिस्टा रे टेनिस रैकेट लाइक गोटे स्ट्रक्चर सब देखा जाए एमती टेनिस रैकेट भाया से देखिया को हला केवल क्रिस्टा रे देखा जिवो ताकू हमें कौन कहू दोज आर कॉल्ड एज F0 F1 particle, F0 F1 particle, those are the site of ATP production और ताको ऑक्सीजोम्स बोली भी कहा जाए ऑक्सीजोम्स। ओके ठीक अच्छे। सो दिस इज इट। वाल मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन दीटा मेम्ब्रेन रे तैयार होइছে तांकर वाल आमे पढ़ी सारलेनी। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म प्रोजेक्शंस called as crista which project into the inner compartment called as matrix। inner membrane रे क्रिस्टा अच्छी क्रिस्टा भितर को अच्छी मैट्रिक्स। फंक्शन कौन ऑक्सीडाइजेस पायरुविक एसिड द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आम जानीचे जो आम रेस्पिरेशन पढ़ू आम फर्स्ट पढ़ू जे ग्लूकोजटा फर्स्ट डिवाइड हुए कौन पायरुविक एसिड रे से पायरुविक एसिड रे ऑक्सीडेशन हवा फल तापरे से कौन हुए ना एनर्जी प्रोडक्शन करे। तो से जो ऑक्सीडेशन हुए पायरुविक एसिड रे टू रिलीज एनर्जी व्हिच गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर रेडी यूज that is done by the mitochondria. This process is called as cellular respiration. That is why the cell is called as the powerhouse of the cell. I guess आमे गोटे reels upload करिथिलु विद्याकर तरफ रु ए powerhouse of the cell को नै कि maternal inheritance को नै कि आ cytoplasmic inheritance को नै कि I hope तमे समस्त निश्चय देखिछो। जे देखिनो हले जाई कि देखो तादरे लाइक करो ताकू कमेंट्स दियो शेयर कर निजर स्टोरीज रे तम बड़े आहुरी बहुत पिला जानतु देखंतु। ओके ए हाईली सिंप्लीफाइड लो फ्लो चार्ट ऑफ द रेट ऑफ फेट ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी सोन इन द लाइफ सोन ऑफ लाइफ बिलो। इन साइटोप्लाज्म आम जानचे इन साइटोप्लाज्म द ग्लूकोज एंटर सेल ता पाखे 6टा कार्बन एटम थाए सेटा कौन हुए ग्लाइकोलाइसिस रे ब्रोकन इनटू 2 पायरुविक एसिड गोटे ग्लूकोज भांगी की 2टा पायरुविक एसिड दबा ईच पायरुविक एसिड पाखे 3टा कार्बन थाए। देन सेटा कौन हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे एसिटाइल कोएंजाइम रे कन्वर्ट हुए एसिटाइल कोएंजाइम रे ऑक्सीडाइज है कि CO2 H2 और ATP तैयारी करे। बुझिहला प्रथमे तमर ग्लाइकोलाइसिस रे ग्लूकोज विल कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड then pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme acetyl coenzyme mitochondria भितर converted into carbon dioxide and water हला एति कि थिला तमरो माइटोकॉन्ड्रिया विषय जेति कि जानिबा कथा। तापर हमर आसिला कोन ना प्लास्टिड्स द प्लास्टिड्स। अच्छा आउ गोटे कथा मु कहि रखे एठी लेखा हैनी मु भूली भी जाईची कहिबा को जेहेतु तार आमे जो स्ट्रेस देई कि दीटा पॉइंट कहिले जे एमानकर निजर राइबोसोम अछि आ निजर डीएनए अछि। What is the meaning of that? कौन है गला सेठू कौन भासी गला सेठू पिले डीएनए केवल प्रेजेंट थाए न्यूक्लियस पाखरे इट शुड बी आमे देखिचे जे डीएनए टा सब बेले कोठी प्रेजेंट थाए ना तमरो न्यूक्लियस पाखरे प्रेजेंट थाए ठीक अछि। ओके किन जेतल त माइटोकॉन्ड्रिया को देखुचो माइटोकॉन्ड्रिया पाखरे निजर डीएनए अछि निजर राइबोसोम अछि ताले फरक कौन पड़ला ना माइटोकॉन्ड्रिया कौन करे अन्य सब ऑर्गेनेल प्रोटीन पाई की न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड करते सिग्नल पाई कि न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड करते बिकज जेपर्यंत न्यूक्लियस रे थिबा डीएनए रु आरएनए तैयारी न होईची आरएनए रु प्रोटीन तैयारी न होईची सेही प्रोटीन आसी ऑर्गेनेल पाखरे न पहुंचीची से पर्यंत से सेल कोनोसी फंक्शन करि परिबो नाही। दैट मीन्स ऑल दोज ऑर्गन्स और ऑल दोज ऑर्गेनेल्स दे आर डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस टू डू द फंक्शन। बट जदल माइटोकॉन्ड्रिया को देखुचो इवन इफ प्लास्टिड को भी आम पढ़ा क्लोरोप्लास्ट भी सही अवस्था माइटोकॉन्ड्रिया को जिते तुम देखुच माइटोकॉन्ड्रिया रे निजर डीएनए अच्छी तो से निज डीएनए रु निजर आरएनए तैयारी कर दे पारिबो ताकू न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड करिया दरकार नहीं जे न्यूक्लियस रे डीएनए रु तार आरएनए तैयारी हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आरएनए तैयारी कला से आरएनए को प्रोटीन रे कन्वर्ट करबा को माई ताकू राइबोसोम दरकार और राइबोसोम भी तार निजर ता पाखरे अछि सो राइबोसोम रा हेल्प रे से निजर प्रोटीन भी तैयारी कर देला ता माने
सी एमिति गोटे ऑर्गेनेल जी कि न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड न करी निजे निजर काम चलई दउछि ता माने ऑटोनोमस निजे निजर काम चलई दउछि माने कोन ऑटोनोमस बट सबु काम से निजे चलई पारेनी बा सबु प्रोटीन से निजे तैयारी करि पारे नाही कारण तार डीएनए टा बहुत छोटियाटे सो अधा डीएनए बा किछि डीएनए से निजे किछि प्रोटीन से निजे तैयारी करे निज डीएनए रो आउ किछि प्रोटीन पाई से न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड करे तो जेहेतु किछि निजे तैयारी कला किछि अन्य ऊपर डिपेंड कला सेहि पे ताको कहला सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोन कहा जाए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहीं के सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन को आला बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओन डीएनए एंड प्रोटीन हला निजर डीएनए आ निजर प्रोटीन तैयारी करुथिबारु ताकू सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोली कहा गला ठीक अच्छी एबे आमे जिबा प्लास्टिड को प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल प्लास्टिड एनिमल सेल पाके देखा जायनी इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल दिस मे बी कलरलेस और कलर्ड बेस्ड ऑन दिस फैक्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड गोटे होची ल्यूकोप्लास्ट गोटे क्रोमोप्लास्ट आ गोटे होची क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट कलर जनरली व्हाइट और कलरलेस सो व्हाइट और कलरलेस क्रोमोप्लास्ट कलर क्रोमो माने होची कलर तो डिफरेंट कलर ता पाखे थाई पारे ब्लू होई पारे रेड होई पारे येलो होई पारे एक्सेट्रा बट क्लोरोप्लास्ट बेले बेले विभिन्न बुक रे क्लोरोप्लास्ट को भी क्रोमोप्लास्ट अंडर ही रखंती बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कलर होची ग्रीन तो जेहेतु ये ग्रीन कलर रहला तो ये क्लोरोप्लास्ट अंडर ही बेले बेले रखा हुए बेले बेले अलग रखा हुए हैला तो क्लोरोप्लास्ट कलर टा होची ग्रीन ठीक अछि आमे पढ़िया क्लोरोप्लास्ट विषय हैला ता पूर्व टिके आमे ल्यूकोप्लास्ट आउ क्रोमोप्लास्ट विषय जानि नबाटा भलो जो क्रोमोप्लास्ट अछि ना पिले से क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली यू सर ना यस सर बा से जो क्रोमोप्लास्ट अछि क्रोमो माने कलर तो से कलर प्रोवाइड करिवो तो जो कलर प्रोवाइड करे कहा को ना जेमति लीफ हे गला ऐसे लीफ कहूची फ्लावर हे गला फ्रूट हे गला एमान को सब से कलर प्रोवाइड करे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट ओके कि जो ल्यूकोप्लास्ट रहिला तार प्राइमरी फंक्शन हो ओके ओके नो प्रॉब्लम तो तार प्राइमरी फंक्शन होची स्टोरेज हला ल्यूकोप्लास्ट रो प्राइमरी फंक्शन होची कोन स्टोरेज कोन स्टोर करिवो से देखिबा Leucoplast. Leucoplast can be of 3 types. One is amyloplast, one is proteoplast, one is elioplast. हला amyloplast amylo what is amylase रू amylase माने कोन कार्बोहाइड्रेट तो इट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च आरो तो नारो जोना पड़छ प्रोटियोप्लास्ट माने इट स्टोर्स प्रोटीन इलायोप्लास्ट इलायो माने कोन ऑयल इलायो नारु कोन आछि ऑयल आसुछि सो इट स्टोर्स लिपिड्स हला जने स्टार्च को स्टोर कला जने प्रोटीन को स्टोर कला आउ जने ऑयल को स्टोर कला हला ये हला तमरा ल्यूकोप्लास्ट विषय जेति की जानिबा कथा तापरे आमे जिबा हमर क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर टिके ड्रा कर दबा क्लोरोप्लास्ट भी पिले डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जेमती माइटोकॉन्ड्रिया होची डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेमती क्लोरोप्लास्ट भी होची तमरा कोन
double membrane bound structure. এটা outer membrane, this is your inner membrane. या भितर को जोटा अच्छी ताको स्ट्रोमा बोली कहा जाए. So the innermost part of the chloroplast is called as stroma. This is stroma. ए स्ट्रोमा भितरे गुड़ाए फ्लैट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर स्टॉक प्रेजेंट अच्छी. कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कौन स्टॉक माने थाक प्रेजेंट अच्छी. ठीक अच्छे. ये गोटे थाक प्रेजेंट अच्छी and they are also interconnected with each other. And they are also interconnected with each other. हला कोई ए माने सब लेवलिंग करिया ठीक. This is the outer membrane. This is inner membrane. ता भितर जो लिक्विड टा रहला सेटा हला स्ट्रोमा. हला ये जो ईच पाउच लाइक स्ट्रक्चर याको आमे कहते थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड जो स्टॉक जो थाकटा प्रेजेंट अच्छी ताको आमे कहते ग्रानम और प्लूराल होची तार ग्राना. हला एंड ए जो स्ट्रक्चर टा जे कि कहा को जोड़ी ना डिफरेंट ग्राना सहित कनेक्शन रखी. दिस इज कॉल्ड as स्ट्रोमा लामेली. स्ट्रोमा लामेली हला ठीक अच्छे. आ ये जो स्ट्रोमा रहिला बिले सेठी भी तार निजर राइबोसोम थाए 70S टाइप. निजर राइबोसोम अच्छी ता सहित निजर डीएनए भी अच्छी. ओके. These are the ribosome and these are the DNA. ठीक अच्छे पिले. ओके चलो एति के होची स्ट्रक्चर अच्छी. एबे रीड करबा से कोन लिखिछि. फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट ऑफ द सेल इन द साइटोप्लाज्म. नंबर 1 to 1008 पर्यंत रही पारिबो. शेप होची डिस्क शेप रो और लैमिनेट माने पत्र भलिया. आज इन मोस्ट प्लांट अराउंड यू इन सम रिबन शेप भी देखा जाए जेमती कि स्पाइरोगाइरा पाखरे ये जो पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्टा रिबन शेप रो देखा जाए. और कप शेप देखा जाए कहा पाखरे ना क्लामाइडोमोनास पाखरे. हला एटा होची सही स्ट्रक्चर मु ऑलरेडी ड्रॉ कर देइछि. तमे पढ़ी पारिबो कोन लिखाइ छि एठी. एठी खाली नंबर गोटे मन रख. गोटे पर ग्रानम रे केतेटा थाइलाकॉइड थाए 2 रु 100 टा रही पारिबो थाइलाकॉइड. देन 1 ग्रानम देयर आर 40 to 60 ग्राना पर द क्लोरोप्लास्ट. हला गोटे क्लोरोप्लास्ट रे 40 रु 60 टा ग्राना रही पारिबो. आ गोटे ग्राना रे 2 रु 100 टा थाइलाकॉइड रे 2 रु 100 टा थाइलाकॉइड मिसिले गोटे ग्राना तयारी हबो. ठीक अछि. wall made up of double membrane. एमान को wall टा double dual wall cell wall. outer membrane and inner membrane. numerous stalk like piles group or grana that is are interconnected by lamellae or stroma lamellae. sac like structure are called as thylakoid placed one above another which constitute the grana. inside of the chloroplast is filled with a fluid medium called as stroma. stroma रे filled होइकी अछि. function कोन फंक्शन होची ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे. आ जो फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करे से फोटोसिंथेसिस रे
काम कौन हुए ना दीटा रिएक्शन अच्छी गोटे लाइट रिएक्शन गोटे डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन हुए तुम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रे बिकॉज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन्स द क्लोरोफिल तो सही क्लोरोफिल रे तार कौन हम ना लाइट रिएक्शन हम किंतु जो डार्क रिएक्शन टा सेटा हम स्ट्रोमा रे हला लाइट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और ग्राना डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ठीक अच्छी बुझीपार पिले ठीक अच्छे चलो जीवा नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट वर्सेस माइटोकॉन्ड्रिया दी जन भितर डिफरेंस कौन आ गोटे कथा क्लोरोप्लास्ट भी निजर डीएनए और निजर राइबोसोम अच्छी सो दैट्स व्हाई द क्लोरोप्लास्ट कैन बी कॉल्ड एज इज आल्सो कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन सेटा भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन ही कहा जाए Can you now visualize how these two organelles are opposite to each other? One trap the solar energy locking it in a complex molecule that is photosynthesis and the other release the energy by breaking the complex molecule respiration. माइटोकॉन्ड्रिया रे कौन होची कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को भांगी की से एनर्जी तैयारी करूची क्लोरोप्लास्ट रे कौन होची ना से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयारी करूची फॉर द एनर्जी को ट्रैप करिकी क्लोरोप्लास्ट रे से एनर्जी को लाइट एनर्जी को ट्रैप करिकी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्टार्च तैयारी कला ना इज इट देन similarities between mitochondria and chloroplast कौन both contain their own DNA genetic material as well as their own RNA for the protein synthesis thus they can self duplicate to produce more of their own kind without the help of nucleus रा बिना सहायता रे से निजर सब काम करि परिबे निज को डुप्लिकेट भी करि परिबे though the chloroplast and mitochondria contain their own DNA, the hereditary molecule and also their own ribosome, they are termed as semi-autonomous only. कौन तक कहा जाए semi-autonomous only because they are incapable of independent existence outside the cytoplasm for a long time. जेहेतु से माने सबु प्रोटीन तैयारी करि परिबे नाही किछि प्रोटीन पाई ताको न्यूक्लियस रे न्यूक्लियस ऊपर भरोसा करिया को पड़िबा न्यूक्लियस ऊपर डिपेंड होबा को पड़िबो सेहिति पई तमे जदी गोटे माइटोकॉन्ड्रिया को बा गोटे क्लोरोप्लास्ट को बाहर करी कि सेल भितरु बाहर करी कि गोटे पेट्री डिश रे बा गोटे टेस्ट ट्यूब रे रखिबो देन से बहुत अधिक समय पर्यंत इंडिपेंडेंटली बंची परिबो नाही काहे बंची परिबोनी बिकॉज़ ताको डिपेंड ताको दरकार अछि न्यूक्लियस रे प्रोटीन जदि से पूरा ऑटोनोमस होता तो तुम बाहर करदे भी से बंची जाई पारी था सिंस मोस्ट ऑफ देयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए हैला तार मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कहा थ्रू रे तयारी होची न्यूक्लियर डीएनए थ्रू रे तयारी होची बुझी पारलो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे हम एटू कंटिन्यू करबा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम हैला आज आम दुईटा ऑर्गेनेल पढ़िले गोटे हूँ माइटोकॉन्ड्रिया आ गोटे हूँ क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट क्लास रे आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम एठू आम कंटिन्यू करबा ओके थैंक यू बिले सी यू इन द नेक्स्ट क्लास माने गुरुवार तुम सहित देखा हबो थैंक यू जय जगन्नाथ हैव ए गुड डे।